हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। तो सबका स्वागत है 1111 मानसी डॉट में। और सब बढ़िया होंगे। ओके, ऐसे आशा भी है और दुआ भी। एंड आप सबका स्वागत है। हम देखेंगे आज का रीडिंग और जो है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। और आपसे जो रेजोनेट किया जाए वही लीजिए, जो करता है वही लीजिए। मैं कोई टाइम स्टैम्प नहीं डालती हूँ और मैं डालूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पूरा वीडियोस देखें। आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए और जो भी आपको देखना है आप देखिए। और दूसरी बात, मुझे ना बताइए कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। और जो भी देखते हैं क्रश की रीडिंग और उनको लगता है पर्सन की रीडिंग, तो आप देखें, तो ना इच्छा है तो नहीं देखें, तो आपकी मर्जी। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ना बताया कि, क्योंकि मुझे पता होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस पे क्रश हो उसको भी आप पे क्रश हो। ठीक है, तो ये फीलिंग्स नहीं आती है और मैं झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप देखें, अगर आपका कोई पार्ट ट्रिगर होता है तो ना देखें। ठीक है, हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो आप परचेस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, जो है 8926379155 उस पर। एंड वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा ओरेकल डेक परचेस कर सकते हैं, प्राइवेट सेशन रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग सेशन लेके कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, जो भी चाहे आप बुक कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। एंड अगर आप किसी कार्मिक क्लिंजिंग भी चाहते हैं तो भी आप कर्मा अपना बैलेंसिंग कर सकते हैं थ्रू द क्लिंजिंग रिचुअल, और वो भी आप बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू गाइस। और हम चलेंगे अपनी रीडिंग की तरफ। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर करना। और हमारा दूसरा चैनल है, इसमें मेंबरशिप अवेलेबल है, तो प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप। और जो भी डोनेशन करते हैं उनका थैंक यू, चैनल के लिए बहुत मदद होती है। एंड अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड दूसरा चैनल है 555 अननोन डेस्टिनी, तो आप उससे भी जुड़े, क्योंकि वो फेसबुक में मेरा टैरोट विद मानसी है एंड टैरो विद मानसी, और फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। हम चलते हैं आपके पर्सन के रीडिंग की तरफ फर्स्ट। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के क्या है फीलिंग्स, एक्शन, गाइडेंस एंड कुछ पास्ट एनर्जी है, जो भी है देखें। क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द हाई प्रीस्टेस, कैंसरियन एनर्जी, जजमेंट। मुझे लगता है ये पर्सन और आपका रिलेशनशिप 6 साल का हो सकता है, कुछ लोगों का 9 इयर्स का है। 6 की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। कुछ लोगों का 2 साल हो सकता है, कुछ लोगों का 10 इयर्स भी हो सकता है या उससे ज़्यादा है। यहाँ पर वाह द मून, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है डियर। आप यही मैं बोल देती हूँ और फिर कोई ट्रिगर होता है तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए एक ट्रिगर मैसेज है यहाँ पर। है इन द सेंस क्या है कि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। ठीक है, अगर आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, दिस पर्सन, मैं कोई क्रिपी वे नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ, ये पर्सन ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि आपको रखने के लिए, या तो इनको ऐसा लगता है दैट यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, और हो सकता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा इन एंड आउट गेम से तंग आ चुके हो, आप चाहते हो एक पीसफुली लाइफ अपना जीना या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन शायद हो सकता है कुछ रिवील कर सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये सोच के बैठा है कुछ या बैठी है कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए। और ये कब तक करेंगे यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, बट दिस पर्सन विल चेंज। अगर इनकी एनर्जी चेंज होता है तो ये एनर्जी को रोक सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक ये उन्हीं लोगों का अनाउंसमेंट होगा जिनकी रिलेशनशिप काफ़ी हिडन है। ठीक है, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग जानते हैं तो अनाउंसमेंट की क्या ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, या तो वो अनाउंसमेंट रिलेशनशिप का हो सकता है, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कोई सीक्रेट हो
जो कि आपको इस पर्सन के इरादे के बारे में पता नहीं था, या तो इन्होंने कुछ छुपा के रखा था इन बिहाइंड द सीन, ठीक है, वो चीज़ें आपको पता चलेगा। दिस पर्सन ये खुद ही आपको शो करेंगे, सब कुछ शो करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। इनकी जो एनर्जी है अभी के लिए, ये पर्सन आपको चमकता हुआ गोल्ड की तरह देख रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना सोना जैसे चमकता है। क्वीन ऑफ वांड्स से परफेक्ट, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हो, या तो आप अट्रैक्ट करने में माहिर हो, ठीक है, किसी भी पर्सन को। एंड ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे। ये आपको समझते हैं कि आप काफ़ी करेजियस हो, बोल्ड हो, एंड योर ब्यूटी एंड आपकी चार्म, आपकी वर्ड्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, एंड सबको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। आप हो सकते हो जैसे मुझे सुनाई दे रहा है, यू आर द गोल्डन गर्ल। हो सकते हो आप काफ़ी अच्छी वेल्दी एंड वेल्थ फैमिली से बिलोंग करते हो, या तो आपके अंदर जो एलिगेंट लुक है एंड यू हैविंग आप में जो चीज़ें हैं ना, मतलब समझ में आ रही है, जैसे कि यू लुक वेरी रिच। ओके, आप जैसे भी कपड़े पहनो और जो भी पहनो, ब्रांडेड पहनो, नॉन ब्रांडेड पहनो, बट वाट एवर योर लुक इज ना, इट्स वेरी रिच। तो गोल्ड की तरह लगता है आप गोल्ड ज्वेलरी वगैरह भी लगाते हो, या समथिंग आप वेयरिंग सो मच गोल्ड और समथिंग लाइक दैट। और कुछ लोगों का हो सकता है अपनी हेयर कलर करते हो रेडिश टाइप, गोल्डन टाइप, टचअप देते हो, या कुछ ऐसा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे लगता है आपने शायद अपनी स्टाइल अपडेट किया है, या तो आपने कहीं पर पिक्चर्स वगैरह कुछ अपलोड किया है, एंड दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। इनकी इंट्यूशन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये पर्सन ना, मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ फोकसिंग, जैसे कि इनका फोकस आपके ऊपर बहुत बढ़ गया है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सन के लिए देख रही हूँ, कुछ लोग हो सकता है वही पर्सन के लिए देख रहे हो जो आपके एक्स स्पाउस हो या कुछ है। हो सकता है आप इनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा और एक मदर दिखाई दे रहा है, तो या तो हो सकता है कि इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, या तो कुछ ऐसा है, इसी वजह से मैंने बताया था। क्योंकि ऐसा ही है कि यहाँ पर कुछ ईगो हर्ट हो रहा है इस पर्सन का, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो हो सकता है इनके जो फेवर में लोग थे, इट्स नॉट ओनली द स्पाउस, या कैसे हो सकता है कि आप और इनके बीच में बहुत सारे कॉमन लोग होंगे, यानी इनके फेवर में भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके घर के तरफ से भी होंगे, या तो इनके घर के। तो इनको ऐसा लगता है कि एवरीवन सपोर्टिंग यू। तो इनकी ईगो इसी वजह से हर्ट हो रहा है कि या इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो इनको आपके जैसा लाइफ चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। तो ये इनकी ईगो को काफ़ी ठेस पहुंचा है, या तो ऐसा इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में हैं, खुश में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, शायद पार्टी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और आप इनकी तरफ नहीं दे रहे हैं ध्यान, या तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन ये कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएट करेंगे बिकॉज मतलब आपकी अटेंशन के लिए, और ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है इन अपकमिंग डेज 6 डेज, कुछ लोगों के लिए 6 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 दिन हो सकता है, बट दिस पर्सन विल मैसेज यू, या तो आपको रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो ये वो साइलेंस ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी एक की के तलाश में है, चाबी जैसे बोलते हैं ना, मतलब समथिंग, ये कोई एक पॉइंट या कोई एक बात करने की कोई तलाश ढूंढ रहे हैं, या तो हो सकता है जिससे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए किसी पर्सन के साथ। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर एक जजमेंट है कि आपका कोई कोर्ट केस अगर कुछ चल रहा है, तो हो सकता है बहुत जल्दी आपके जजमेंट आने का टाइम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए और एक मुझे एक चैनल हो रहा है, एक मैसेज, तो मैं वो भी बता देती हूँ। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, यानी फिजिकल डिस्टेंस। हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो, या तो आप रहते हो अलग अलग जगह में और कहीं पर, और ये पर्सन कहीं पर, और ये पर्सन उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ होता है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हैवी, मतलब बहुत बर्डन फील करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू कि आपके पास आए, या तो आपको कोई ऑफ़र करे, इस तरह का एनर्जी है। हो सकता है ये आपको जो ऑफ़र करते हैं ये काफ़ी लेस है, मतलब बहुत कम ऑफ़र है, जो कि आपके हिसाब से, यानी आपको जब देखा जाए तो आपको बहुत कम लगता है, ठीक है। और यही बात हो सकता है कि ये पर्सन
डिवाइन सरेंडर है, ठीक है। इनको इनको इच्छा है, इनको आपके लिए मिसिंग फील कर रहा है, क्योंकि मून है नीचे, तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू। बट ये नहीं चाहते हैं कि आपको इनके फीलिंग्स के बारे में पता चले, ठीक है। ये कितने हर्ट हैं, कितने आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, या तो ये कुछ बताना भी नहीं चाहता। ये काफ़ी हद तक सीक्रेट रखना चाहते हैं हर चीज़ को, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है। जैसे बोलते हैं ना कि दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग बट इन साइलेंट, ओके, वो एक एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी आपको मैंने बताया, आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर 2-3 ग्रुप हैं, तो जो मैंने बताया तो आप इसी हिसाब से लीजिए, ओके। देखते हैं और क्या आता है। ओके, अगेन जजमेंट। लगता है डेफिनेटली आपके ऊपर कोई अनाउंसमेंट होगा, या तो कोई एक क्लीन, मतलब यहाँ से ना आपका एक टर्निंग पॉइंट आएगा इस रिलेशनशिप का। यहाँ से तो या तो पूरा पूरा कट ऑफ हो जाओगे, या तो आप रुकोगे, मतलब रहोगे एक दूसरे के साथ। येस एंड नो में ये आके रुकेगा। दिस इज़ ए डिवाइन टाइमिंग का मुझे बार बार अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आपका ज़्यादा रहेगा रोल, यानी इन दिस वे आप बहुत चीज़ों को ओवरकम करोगे। यानी हो सकता है दिस पर्सन, जो भी था ये पर्सन और आपके बीच में, अगर इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है एंड पास्ट, तो अभी आपके हाथ में ये चाबी है, यानी ये की ना आप होल्ड करते हो। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तभी जाके ये मूव करेगा, ये पहिया, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, ये मूव करेगा, अदरवाइज ये आप निकल जाओगे इनसे फास्ट। ये दूसरे रिलीजन से भी हो सकता है या हो सकती है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सम ऑफ यू आर एक्चुअली, मुझे लग रहा है प्लान कर रहे हैं मैरिज करने के लिए। शायद हो सकता है आप अटैच नहीं रहोगे इस पर्सन से, एंड यू वांट टू मूव विथ योर लाइफ, एंड ये पर्सन को कहीं ना कहीं पता है और इसको बहुत हर्ट हो रहा है। ये चाहे कुछ दे या ना दे, लेकिन मुझे क्यों हर्ट हो रहा है मुझे भी नहीं पता इस पर्सन को। अगर आप कुछ नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट आप लेट गो कर दो पर्सन को, एटलीस्ट कहीं पर मैरिज कर सके या अपनी लाइफ को सुधार सके, इसमें भी आपको तकलीफ है। पेज ऑफ पेंटिकल, देखो मैं आपको यही बताऊंगी, दिस पर्सन विल प्लेइंग अ शॉर्ट रोल या द एम्परर, ओके। 10 ऑफ सोर्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है, देखो ये पर्सन हो सकता है इनके घर में कोई बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर है, इनके फादर हैं या भाई हैं, कोई भी बड़े इंसान हैं जिनसे इनको बहुत डर लगता है, या तो समवन इज अथॉरिटी भी इनके लाइफ में, जो भी है मैस्कुलिनिटी है, अब कोई भी हो सकता है। ये पर्सन इसी वजह से खुल के आपको ना वो ऑफर नहीं कर पाते हैं, इनके वो पर्सन इनसे बहुत डरते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है अगर ये कुछ भी ऐसा करे, मतलब आप सिंगल हो, सपोज यू आर बोथ आर सिंगल, एंड ये इतना डरते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा कुछ कदम उठाए अपनी मर्जी का, तो इनको पूरी तरह से घर से निकाल देंगे, ठीक है, घर से बेदखल कर देंगे, तो समथिंग लाइक दैट, ये एक चीज़ है। तो इनको बहुत डर है इस बात का, लेकिन येस ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये एक बात मैं और भी बताऊंगी, अगर आप दोनों बातचीत करते हो तो क्लैरिटी लाते हो, तो इस रिलेशनशिप का कुछ हो सकता है। लेकिन ये पर्सन काफ़ी डरा हुआ है, हो सकता है एज गैप हो, यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ का गैप है, जो कि जिस वजह से इस पर्सन शायद ये इस पर्सन के सामने कभी बता नहीं पाए। एज गैप है, स्टेटस का गैप है, या तो रिलीजन का गैप है, समथिंग इज गैप देयर, ओके। और ये गैप को ये पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहे। और अगर ऑलरेडी आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो, तो ये हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है आप से लेस पर सेटल नहीं होंगे इनके साथ, मतलब ये जो ऑफर कर रहे हैं वो आपके लिए अनफ नहीं है, ओके। फिर भी हम देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। बट देयर नेक्स्ट एक्शन, नाइट ऑफ पेंटिकल, देखो कितना स्लो है ये पर्सन, ये सबसे स्लोएस्ट कार्ड होता है डेक का, एंड ये आपके लिए आया है। इस पर्सन के एक्शन इतने स्लो है कि पूछो मत। दिस पर्सन विल रिग्रेट, मतलब ये रोना पसंद करेंगे, साइलेंटली आंसू बहाना पसंद करेंगे, लेकिन ये आपको बताएंगे भी नहीं और कोई क्लैरिटी भी नहीं देंगे। ऐसे क्लियर कट कार्ड तो था नीचे, लेकिन दिस पर्सन नॉट विल सेइंग, मतलब हो सकता है इनको डर बहुत ज़्यादा है, या तो इनको जजमेंट का खतरा है, जैसे कि 2 बार जजमेंट आया है, यानी इनको अपनी सोसाइटी का जजमेंट का बहुत डर लगता है, यानी इनके लोग, इनका बिरादरी, इनका माहौल क्या जज करेंगे, इनकी अगर अच्छी छवि इन्होंने बनाया है, हो सकता है ये काफ़ी अथॉरिटी पोजीशन पे रहे हो, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा इनका केयर करता हो ये पर्सन, या करती हो, या तो ये खुद ही बड़े हो अपनी फैमिली में,
ठीक है, या फैमिली का हेड खुद ही हो ये पर्सन, तो ये क्या मतलब उनको जजमेंट का बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओके, हो सकता है कुछ अच्छे पोजीशन पे हो, बट मैं आपको बताऊं दिस पर्सन विल, ये अनहैप्पी है, जो भी चीज़ें चल रहा है उसके लिए ये अनहैप्पी है। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, और ये अगर मैरिड हैं तो ये सेव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, इनकी इंटेंशन में देखूँ, व्हाट देयर इंटेंशन। यस, देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चाहते हैं इसमें चेंज आए, ये पॉजिटिव है। मैं इसलिए कोई क्रिपी चीज़ मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि पहले से भी इनका जितना भी पैंतरा है वो सब कुछ आपको अचीव करने का है, मतलब सम हाउ आपको रखने का है, मतलब अपने लाइफ में ज़्यादा दिन तक रखने का है, मतलब इनको इसी हिसाब से ये रखना चाहते हैं आपको। लेकिन लेकिन शायद हो सकता है कि आप बहुत तंग आ चुके हैं इस सिचुएशन से। मुझे जितना आपका माइंडसेट जितना भी फील हो रहा है, हो सकता है आप सीक्रेसी से आप क्या बोलते हैं, एक डुअलिटी से आप परेशान हो चुके हो। ठीक है, तो दैट्स वाई ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये तो दोनों के लिए घूम रहा है। तो वट एवर यू चूज यू विल डू दैट, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पावर है इस पर्सन से ज़्यादा। ओके, देखते हैं आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं। व्हाट शुड यू डू। द टावर, मैंने यही एग्जैक्टली कहा था, आपके पास ज़्यादा पावर है, आप चाहो तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो या तो सेव कर सकते हो, वट एवर योर चॉइस इज, इट्स योर इन योर हैंड। ओके, यस। यूनिवर्स मुझे भी चौंका देता है। देखिए, 6 ऑफ सोर्ड, मुझे लगता है कि आप शायद नहीं चाहोगे उसी बेसिस पे इस रिलेशनशिप को खड़ा करना जो झूठ से स्टार्ट हुआ हो या किसी सीक्रेसी से स्टार्ट हुआ हो। सम हाउ यू जस्ट मूविंग, ओके, यू मूविंग अवे। और ये बात है आपको, आपको देखो, आपको ये साल जो आ रहा है ना, इस साल की एनर्जी ही है क्लिनजिंग का। ओके, यू क्लिनजिंग योर सेल्फ, जैसे सैटर्न का है, जैसे मंगल का है यहाँ पर ना, ये साल ही है धर्म का, यानी न्याय का, जस्टिस का। तो दैट्स व्हाई इट्स कमिंग, जजमेंट, जस्टिस, ये कार्ड अपने आप ही अपीयर हो रहे हैं। जो ओल्ड बिलीफ था, ओल्ड सिस्टम था, वो सब खत्म हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप में झूठ अभी नहीं चलेगा। अगर एक दूसरे को झूठ बोलोगे जल्दी पकड़े जाओगे, जल्दी एक दूसरे को ये कर, जितना भी आप केओस फैलाओ। देखो, किसी के नज़र में सच बोल के ठीक है, रिश्ता टूट सकता है, कुछ दिनों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप जो झूठ छुपाते हो ना और केओटिक एनर्जी क्रिएट करते हो, वो आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर देगा। तो कोई पर्सन का ट्रस्ट पूरी तरह से लूज़ करने से अच्छा है सच बोल दो। कोई पर्सन आपको पसंद करे ना करे वो तो उसकी हिसाब से उसकी राय है, बट आपके हिसाब से आप सच बोलो और अपने आप को अपनी नज़र में ना गिरो, वही सही है। और ये भी एक बात बता दो, सन ईयर है तो, और सैटर्न की एनर्जी अभी भी बाकी है, अभी तक पूरा नहीं गया है। तो मैं आपको बताऊंगी, जितना आप सच बोलोगे आपकी लाइफ में उतनी दुगनी और तीन गुनी जो भी हो, तेजी से आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी। डोंट चूज रॉन्ग पाथ। ओके, सो हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, देखते हैं आपके क्रश की क्या एनर्जी है। और ये मैं आपको हिदायत दे दूं क्रश के लिए, देखो, आपको क्रश किसी के ऊपर हो, जरूरी नहीं है वो आपको क्रश बैक करता है, कुछ लोगों के लिए होता है, लेकिन ये रैंडम मैसेज है और बहुत सारे लोग देखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए क्रश यस इनको चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को नहीं चाहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है। तो फिर आप क्या सुनना चाहते हो, तो वैसा नहीं हो सकता है। जो कार्ड आएगा मैं वो बताने के लिए हूँ, आपके लिए आए कुछ भी आए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, ओके, और हाइप जरूर करना। आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है, और कुछ लोग लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करना चाहिए। देखो, कमेंट्स में आप ये बताओ कि आपको क्या रेजोनेट हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी मुझे जानना ज़रूरी होता है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश क्या सोच रहे हैं। ओह हाँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कोई तेज तर्रार पर्सन हो सकते हैं। ओके, एयर साइन है, वाओ, कह दिया तेज तर्रार, डेफिनेटली टावर कार्ड है। ओके, ये मार्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्स था। द एम्परर, ओ माय गॉड, एरीज एनर्जी। 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, जस्टिस अगेन, देखा मैंने कहा ना, ईयर ही है जस्टिस का, बार बार वही कार्ड सब रिपीट होते हैं। ओके,
हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पे हो ये पर्सन, या तो ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों का, शायद ये आपके बॉस या तो कुछ ऐसे सीनियर मोस्ट पर्सन भी रहे होंगे। ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो। दिस पर्सन इज मतलब इनको स्पार्क महसूस हुआ है जो इनको किसी से महसूस नहीं होगा, ये सबके लिए है। ये स्पार्क चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दिस पर्सन मतलब फील कर रहा है आपसे। जो उसे कि टावर कार्ड आया है, तो टावर कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन, जैसे कि आपको इनको और हाँ, मैं आपको बता दूँ, वही लोग क्रश के बारे में देखना जो एक दूसरे को देखे हो, मतलब रियल वर्ल्ड में, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि चाहे ऑनलाइन मिलो, ऑफलाइन मिलो, दैट इज़ ओके। ऐसा नहीं कि आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश है, उसके लिए आप बैठ के देख रहे हो, तो फिर ये रीडिंग नहीं है, ठीक है? क्योंकि सेलिब्रिटी आपको नहीं जानते हैं, आप अगर नॉर्मल लोग हो। अगर आप दोनों सेलिब्रिटी हो तो एंजॉय करो ठीक है? दैट आई एम सेइंग। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन ना, जैसे कि ये हमेशा शायद ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको एक जगह में टिकना पसंद नहीं है। या तो ये दिस पर्सन ये से मतलब हो सकता है कभी इस जगह में, कभी उस जगह में, या तो ये बहुत ज़्यादा बाइक चलाने वाले, या तो एक ट्रैवलर, ये सोलो ट्रैवलर हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी में काम करते होंगे, या फ्लाइट में काम करते हैं, पायलट हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकते हैं, या तो ऐसे ट्रैवल एजेंसी में भी काम करते हैं, या तो डिप्लोमेट हो सकते हैं या ये बिजनेस करते हैं। मतलब ये हमेशा ट्रैवल करते हैं कहीं ना कहीं, ओके, बिटवीन इनलैंड या तो आउटर लैंड, जो भी है फॉरेन लैंड, जो भी है। तो ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है, इनकी जो बड़ी पर्सपेक्टिव आपके बारे में चेंज हुआ ना, वो ना एक बहुत बड़ा स्पार्क चेंज हुआ मतलब हुआ है। इनका जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम था ना, वो आपको देखने के बाद ख़त्म हुआ है। इट्स नॉट अबाउट योर लुक, मैं आपको बता दूंगी। इट्स नॉट अबाउट योर लुक, इट्स अबाउट योर पर्सनालिटी। यू आर, मुझे लगता है ये पर्सन से ज़्यादा योर एनर्जी इज़ वेरी मच लाइक, जैसे कि एक यू आर ए बॉसी फिगर। मतलब आप चाहे जो भी पोजीशन पे रह रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर एम्परर की तरह जैसी दिख रही है। तो आपके लिए इनका ऐसे ये है कि आप कोई भी सिचुएशन को अपनी फेवर में कर लेते हो। आप बहुत एम्बिशियस हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा विजन रखते हो, आप शायद बहुत दूर की सोचते हो। आप अभी से 3-4 साल का या तो 10 साल का अपना प्लान कर लेते हो। जैसे ये इंटरव्यू में पूछा जाए अगले 5 साल क्या चाहोगे, भाई 1 साल में तो पता नहीं है। अब वो कौन सा देश किसके ऊपर युद्ध कर लेता है, किसको सोते हुए उठा के ले आता है, वो तो भगवान जाने। तो अभी पता नहीं 5 साल का या 10 साल का क्या करोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो इंटरव्यू था। ये पर्सन जैसे कि आपको ना काफ़ी 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 देख रहे हैं आप में, एक एक तरह का विज़न देख रहे हैं, दैट यू आर वेरी मच। हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई विज़न हो, या आपने कभी बताया भी नहीं हो, बट दिस पर्सन इज सेइंग यू कि आप शायद 5 साल में अपने आप को उस जो भी काम कर रहे हो उस पॉइंट पे आप पहुंचा दोगे जहां पर आपको एक्चुअली एम्परर का वाइब मिले। यानी हो सकता है आप एज अ एम्परर इनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब आप में वो फोकस है, वो एम्बिशन है, आप बहुत चाहते हो अचीव करना, चाहे इनको आप दिखाओ, लेकिन ये पर्सन आपको जान गया है। ये आप में ना बहुत ज़्यादा काबिलियत देखते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज लाइक कि आपकी जो कंपटीशन स्वभाव है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आपको बैठना पसंद नहीं है, एक आइडियाज़ में काम करते हो, दूसरे आइडियाज़ में काम करते हो, या तो आप ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हो। शायद हो सकता है आप आई डोंट नो, लेकिन ये किसी के लिए आया है। जैसे कि आप एक रूम में एंटर करोगे, या तो आप उस रूम में 4-5 लोग बैठे हैं उनमें लड़ाई करा दोगे, या तो सुलह करा दोगे। ए डिप्लोमेट, ठीक है, हो सकता है कोई डिप्लोमेट हो यहाँ पर। आप में वो एनर्जी है, यू आर वेरी मच वेल एफिशिएंट। मुझे लगता है ये सर्वाइवर हो, आप ये चीज़ें देख पा रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है ये दोनों, आप दोनों ही सेम लेवल पे वर्क करते हो, क्योंकि यहाँ पर एक सेम लेवल ऑफ वर्क एफिशिएंसी मुझे लग रहा है। शायद हो सकता है कि आप जो भी काम करते हो अपनी कम्युनिटी में हो। यानी हो सकता है कि आप अगर एक आर्टिस्ट हो तो ये पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आप एक डांसर हो तो ये भी हो सकते हैं, अगर आप डिप्लोमेट हो तो ये भी हो सकते हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में हो तो ये भी हो सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर सिमिलर वाइब लग रहा है। अगर आप ऐसा नहीं हो तो आप अपने फील्ड में हो, और ये पर्सन अगर दूसरे फील्ड में है, तो ऐसा फील्ड हो सकता है आपका जिसमें आप ना लीड करते हो। यानी मेनी पीपल आर लिसनिंग टू यू एंड जस्ट लाइक अ लीडर। ओके, यू आर ए लीडर, पॉलिटिशियन हो सकते हो, जैसे कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हो एंड यू आर ए फ्यूचर पॉलिटिशियन। एंड हो सकता है ये
आप कोई इंस्टीट्यूट बना रहे हो, उसमें बहुत सारे लोगों को आप मतलब पढ़ाते हो या सिखाते हो, कोई स्किल, कोई एकेडमी, ओके, तो वो वाली वाइब आ रही। ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो सकता है, कोई होटल बिजनेस या मैनेजमेंट में भी हो, दैट आई एम सेइंग। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हो सकते हो और अपने पैसों, अपने चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब आप करते हो, लेकिन आप काफ़ी फ्रेंडली हो, ओके। मुझे और एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है ये पर्सन जो जिनके बारे में आप देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए मैरिड हो, क्योंकि एम्परर है यहाँ पर। और दूसरा है कि अगर आप भी मैरिड हो तो ये पर्सन तभी भी हाईली अट्रैक्टेड है। ये आपकी ना मतलब ये आपके मैंने आपको पहले कहा था पर्सनालिटी, बट दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड बाय योर इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन। इट्स अ क्रश, ओके। ये क्रश उन लोगों को होता है जो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, गिव मी अ सेकेंड, ओके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं उनके ट्रू फीलिंग्स आपके तरफ क्या है, ओके। इस पर्सन के क्या है ट्रू फीलिंग्स आपके तरफ, और आपसे जो रेजोनेट कर रहा है वही लीजिए, ओके। जरूरी नहीं है कि वही हो। ओके, व्हाट द ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखिए, जगल करना। अब मुझे कल क्या बोल रहा था कोई पर्सन कि आके आप पर्सन की रीडिंग करते हो क्रश में, अब मैं क्या करूं बताओ। मैं कुछ लोग होते हैं, मैं भी बहुत सारे चैनल पे थोड़ा देख लेती हूँ कभी कभी, कि कुछ लोग कार्ड्स कुछ आता है और बताते कुछ है, मैं ऐसे नहीं बताती, ठीक है। वो चीज़ एक्सपेक्टेशन, उसका एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखो। द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मजिशियन, द क्वीन ऑफ सोर्स। देखो लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोर्स है, ओके। देखो यहाँ पर दो सिनारियो है। ये पर्सन को जो स्पार्क हुआ था ना, इनको कभी कभी एहसास होता है कि आप इनके कोई पास्ट के कोई चीज़ से जुड़े हुए हो, या तो इनके मैनिफेस्टेशन हो। अगर ये आप भी फील करते होगे, 10 ऑफ वंस नीचे है। दिस पर्सन इज नॉट लाइकिंग, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन शायद बहुत टाइम से काफ़ी स्ट्रांग वाइब में रहे हैं, या तो इनको फीलिंग्स ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एम्परर है तो फिर हो सकता है कि दिस पर्सन इज ऑलवेज फीलिंग वेरी स्ट्रांग ऑल द टाइम। इनको टाइम नहीं है प्यार के लिए या तो कुछ ऐसा के लिए, लेकिन जब तक ये आपसे मिले नहीं थे, जब से ये आपसे मिले तो इनको ऐसा लगता है कि यस, कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, क्रश एग्जिस्ट करता है। किसी के साथ भी आपको क्रश हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी उम्र में आप हो, चाहे 20s में हो, 30s में हो, 50 या 40s में हो। ये पर्सन आप पे स्टक है, ठीक है। इनकी जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी चेंज हो रही है। दिस पर्सन इज सीइंग यू समथिंग एज अ सोलमेट, ओके। एक सोलमेट वाइब इस पर्सन को लग रहा है आपसे, लेकिन ये आपको ना मतलब अपने पास्ट के साथ किसी कुछ कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, लेकिन ये अभी रेडी नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए, क्योंकि हो सकता है ये ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। मतलब मैंने जैसे बताया, हो सकता है कि ये कभी भी इनको ऐसा लगता था, इनको ऐसा एक लगता है कि अगर ये कुछ साल पहले होता, जैसे 5 साल 6 साल पहले होता तो कुछ अलग होता, अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है या समथिंग। या तो हो सकता है कि ये ऐसा सोच रहा है ये पर्सन, इनका ऐसा नज़रिया है कि अभी मुझे बहुत काम करने हैं, ठीक है। मतलब दिमाग में इस तरह का आइडिया है। लेकिन अगर मैं आपको बस बताऊं कि आपके ऊपर क्रश है कि नहीं है, ज़बरदस्त क्रश है इस पर्सन को। और मुझे लगता है क्रश से ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्चुअल, योर माइंडसेट, योर एम्बिशन, योर ग्रोथ। इस पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा एडमायर करता है ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि यू आर ए ट्रेंड सेटर, या तो यू आर चेंजिंग अ पॉलिटिक, जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई पर्सन होते हैं जो पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनली कुछ चेंज कर सकते हैं। दैट इज दैट यू आर दैट पर्सन, ओके। यू कुड चेंज ए ग्लोबल लेवल ऑफ समथिंग। कुछ लोग होते हैं ना बहुत बड़े फाइनेंस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ चेंज कर देते हैं जो कि पूरी ग्लोबल को अफेक्ट करता है। एंड सम हाउ यू कैरिंग दैट एनर्जी, एंड दिस पर्सन मतलब ये नो, मतलब दिस पर्सन नोज, ओके, आप में वो काबिलियत है, आप कुछ बड़ा चेंज करोगे। ये पर्सन ये बात जानते हैं अच्छे से, ठीक है। ये पर्सन इसी से आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन
जहाँ तक जहाँ तक ये इनको एक्शन लेने की बात है वो भी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि इनकी इंटेंशन देख लेते हैं। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। देखिए, सीक्रेसी आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमेशा अगर आपके सामने भी कभी अपीयर हो जाएंगे और आप कुछ इनको पूछने की कोशिश करोगे तो हाई प्रीस्टेस यानी दिस पर्सन इज़ वेरी मच मैच्योर टू इनकी जो फीलिंग्स है ना उनको दबाने के लिए ये काफ़ी मैच्योर है। ये आपको बातों में उलझा सकते हैं, या तो ये आपको बस इधर उधर की बातें करा देंगे कि आपको इनको इनकी फीलिंग्स के बारे में पता ना चले। मैं आपको यही बता रही हूँ कि हो सकता है कि दैट यू आर थिंकिंग द वे, मतलब आप सोच रहे हो कि क्रश है तो ये पर्सन आके आपको बोलेगा नहीं, या क्यों नहीं बोलता या नहीं। नहीं, मुझे लगता है इस पर्सन की पहली प्रायोरिटी और कुछ है, अलग है। ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि जो होता है विथ टाइम हो जाए, या तो गो विद द फ्लो हो जाए, या तो अचानक से हो जाए। क्योंकि टावर है तो इनको ऐसा लगता है कि अचानक से हो जाए, लेकिन मैं उसके लिए कोई प्लान नहीं करूँगा या करूँगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये हो सकता है कि अभी आप अगर आप सपोज़ आप दोनों ऑनलाइन मिले हो बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है दिस पर्सन और आप कभी मतलब ट्रैवल करते हुए मिल जाओ, कोई ट्रेन स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे या कहीं पर। लेकिन ये कोई प्लान नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि इनको इनको फ़ियर है, या तो इनको कोई प्लान नहीं बनाना है, आई डोंट नो। ये सीक्रेसी है, कोई सीक्रेट एजेंट से तो प्लान वो भी हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन काफ़ी हद तक इसको सीक्रेसी रखना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन अभी तो यही है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रही है, ये काफ़ी आपको और ये ऐसा भी हो सकता है दिस पर्सन हैविंग दैट फियर कि आपको क्या पता है इनके बारे में, या तो हो सकता है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। ओके, आप काफ़ी मिस्टीरियस वाइब इनको दे रहे हो, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा हिचकिचा रहा है पर्सन। ओके, इनका एक्शन देख लेते हैं ये पर्सन का। 10 ऑफ कप, एक्शन बढ़िया है, लेकिन देखते हैं क्या ये सिर्फ सोच रहा है, या सोच रही है, या तो कुछ रियल एक्शन है। ओके, 0 से 10 है, तो डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स आपके लिए है, लेकिन अभी के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, दिस पर्सन वांट दैट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, और ये कंप्लीट हैप्पीनेस चाहते हैं। अगर ये चाहेंगे ना, मतलब ये अगर ये पर्सन रेडी होते हैं टू गिव यू एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, और आपको पूछ सकते हैं डेट के लिए या कुछ, ये उसके लिए हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन हो सकता है राइट नाउ ये पर्सन कहीं पर ऐसे जगह में फंसा हुआ है या फंसी हुई है कि वहाँ से इनको निकलना पहले ज़रूरी है। लेकिन हो सकता है ओके, कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी कोई ना कोई ऐसे एक्शन लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। और मैं कुछ लोगों को बता दूँ, दिस पर्सन विल मीट यू बट फार फ्रॉम योर लैंड। हो सकता है कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर नहीं, और किसी तीसरे जगह पे जहाँ पर ये पर्सन भी नहीं रहते और ना ही आप रहते हो, सम हाउ दिस थिंग। लेकिन इनकी इंटेंशन, मतलब इनकी एक्शन आपकी तरफ बहुत अच्छी रहेगी इन फ्यूचर। ओके, ये हो सकता है कि आपके लिए बहुत बड़ा एक्शन ले, आपको मैनिफेस्ट ये पर्सन कर रहा है, लेकिन अभी के लिए तो ये छुपता कर रहा है। 7 ऑफ सोर्स है। ठीक है, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं। मैं इस डेक से ले लेती हूँ, आपके और क्या करना चाहिए। चैरियट डोंट मतलब आपको स्टॉप करने के लिए नहीं है ये कनेक्शन, आपको बस मूव कराने के लिए कनेक्शन है। शायद हो सकता है आप बहुत दिनों से एक एनर्जी में स्टक हो रहे हो, तो आपको स्पेकुलेशन नहीं करना है। जैसे कि मतलब हो सकता है आप अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट, मतलब डोंट डोंट होल्ड योर सेल्फ। जैसे कि आपको किसी जगह में ना, मतलब पूरी तरह से स्टैग्नेंट वाटर की तरह जैसे नहीं रहना है, जस्ट फ्लो हो जाओ। ठीक है, बहते रहो, समय के साथ देखो, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं, विथ टाइम चेंज होंगे। 7 ऑफ सोर्स, हो सकता है आप अभी अवेलेबल नहीं हो इस पर्सन के लिए, और ना ही ये पर्सन अभी अवेलेबल है, दोनों के लिए 7 ऑफ सोर्स आया था। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि हो सकता है कि आप शायद किसी जगह में ट्रांसफ़र करके जाओ, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई ट्रांसफ़र आया होगा, ये कहीं पर जा रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे या ट्रैवल कर रहे होंगे, तो समथिंग इज़ गोइंग देयर। ओके, बिहाइंड द सेम।
ओके, सो ये है आपकी रीडिंग, क्रश की रीडिंग। और कुछ लोग बताते हैं कि क्रश की रीडिंग मतलब हाँ, ये रोमांटिक थॉट्स इनका बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वांट दिस फैमिली, क्रिएट अ फैमिली विथ यू। और हो सकता है दिस पर्सन वाना केस एंड हग आपकी तरफ। इनकी जो रोमांटिक वाइब है ना वो बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये जो भी है ना, एक बिल्टअप हो, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मिले। ठीक है, इनको लेस में सेटल होना पसंद नहीं है। ये पर्सन को कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए, और शायद हो सकता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर चार्म है यूनिकॉर्न, द बटरफ्लाई, द रोज की एंड द 3 सिजल है। हो सकता है कि ये पर्सन कोई अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग मूव ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मिरेकल है, और शायद कोई की ओपन हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये रिलेशनशिप, जो भी है, आपका क्रश हो या आपके पर्सन हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में हो सकता है कोई पर्सन के थ्रू इनके बारे में पता चले, यानी हो सकता है कोई पर्सन, दूसरा तीसरा पर्सन आपको बताए इनके बारे में कुछ। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करिए। एंड थैंक यू, लव यू गाइज। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, थैंक यू, लव यू।